गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु माना मंदिर बसाओ रे सखी। सतगुरु मन मंदिर बसाओ रे सखी। जरा ज्ञान का दीपक जलाओ रे सखी। जरा ज्ञान का दीपक जलाओ रे सखी। नरतन चोला मिलाया मोलक। नरतन चोला मिलाया मोलक। राम नाम धुन गाओ रे सखी। राम नाम धुन गाओ रे सखी। माना मंदिर सतगुर बिठाओ रे सखी। मन मंदिर सतगुर बिठाओ रे सखी। सतगुरु स्वामी पिया तुम्हारे। सतगुरु स्वामी पिया तुम्हारे। परम धाम चढ़ी जाओ रे सखी। परम धाम चढ़ी जाओ रे सखी। माना मंदिर सतगुर बिठाओ रे सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठाओ रे सखी। जन्मा जन्मा की सूरत मैं लाई। जन्म जन्म की सूरत मैं लाई। नाम का साबुन लगाओ रे सखी। नाम का साबुन लगाओ रे सखी। माना मंदिर सतगुर बिठाओ रे सखी। मन मंदिर सतगुर बिठाओ रे सखी। स्वामी तेरो सतगुरु नामी। स्वामी तेरो सतगुरु नामी। नाम दया को पाओ रे सखी। नाम दया को पाओ रे सखी। माना मंदिर सतगुर बिठाओ रे सखी। मन मंदिर सतगुर बिठाओ रे सखी। सतगुरु मिले राम मिले जामी। सतगुरु मिले राम मिल जावे। ऐसी जतन बनाओ रे सखी। ऐसी जतन बनाओ रे सखी। माना मंदिर सतगुर बिठाओ रे सखी। मन मंदिर सतगुर बिठाओ रे सखी। ज्ञान ध्यान सतगुरु जी की महिमा। ज्ञान ध्यान सतगुरु जी की महिमा। चरण ध्यान लगाओ रे सखी। चरण ध्यान लगाओ रे सखी। माना मंदिर सतगुरु बिठाओ रे सखी। मन मंदिर सतगुरु बिठाओ रे सखी। श्रद्धा भाव से सतगुरु पूजो। श्रद्धा भाव से सतगुरु पूजो। धाम अपने जा
सखी। माना मंदिर सतगुर बिठाओ रे सखी। मन मंदिर सतगुर बिठाओ रे सखी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब जब आपका प्रारब्ध बन गया, किसी प्रकार से आपका समरथ संसद गुरु से मिलन हो गया, गुरु महाराज से मिलन हो गया, तो मिलन कैसे हुआ? मिलन ऐसे हुआ, तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। तो आप तीर्थ गए, त्रिवेणी संगम प्रयागराज नहाने के लिए आप गए, और यहाँ से मन गए बना करके गए हैं कि जा रहे हैं तीर्थ रात प्रयाग में नहाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। और आपको तो ये मालूम नहीं कि वहां कोई महात्मा जी मिलेगी, और महात्मा जी मिलेगी तो कोई सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो विवेक मुझको प्राप्त होगा, और जब विवेक प्राप्त होगा तभी हमको गुरु मंत्र लेने की इच्छा होगी। तो प्रेमी जो जन है वो कहा जाते तीर्थ गए, तीर्थ गए से एक फल। तो एक फल की प्राप्ति में जाते हैं कि जाएंगे डुबकी लगाएंगे, भगवान जी दया की कृपा करेंगे और जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अब हम हरिद्वार जाएंगे। पर जब हरिद्वार गए, हरि के चरणों में, देवी माता के चरणों में, नीलेश्वर की चरणों में और गंगा मैया के चरणों में स्नान ध्यान करने और अपने मुक्ति पद की तो वहां एक जुगती प्राप्त हो गई। जुगती क्या प्राप्त हो गई? किसी संत का दरबार लगा हुआ, उस संत के दरबार में गए तो वहां संत के दरबार में प्रभु राम जी का भजन हो रहा था, हरि जी का भजन हो रहा था, और संत जी समझा रहे कि देखो ये जीवन अमूलक मिला, ये नर्तन चोला अमूलक मिला, ये जीवन अमूलक मिला, ये मनुष्य रूपी मानव बोल मंदिर अमूलक मिला, ये राम नाम का इसमें गोलक है वो जमा करना, ये राम जी ने तुमको दिया है बड़े भाग्य से। और रामायण में लिखा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मिला, और इसको प्रभु जी ने दया कृपा करके दे दिया है, किस लिए? भजन करने के लिए। किस लिए दिया है? कि ये मेरे से ले लो, एक किराए का मकान, एक कपड़ा ले लो, और इसमें तुम्हारी सूरत की आत्मा जो बैठी है इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा का मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे उस देश से यहाँ भेज दिया राज्य करने के लिए, पर तुम अपने देश वापस जा सकती हो। राम जी प्रभु कह रहे हैं तुम अपने देश जा सकते हो, तो तुम्हें ये दे रहे हैं और ये मेरा है, ये तुमको किराए पे दे रहे हैं, तो तुम इसमें बैठ करके इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में और इसमें बैठ करके तुम भजन करना। इसमें 10 दरवाजे, 9 दरवाजे में खोल के देता हूँ, 10वें दरवाजे को खोलना, समरथ संत सतगुरु जी की खोज करना। और जब सतगुरु जी की खोज हो जाए, नाम तुम्हें मिल जाए, तो नाम के सहारे तपस्या करना, मन मंदिर में तपस्या करना और अंतर घाट पर चढ़ाई करना, चढ़ाई करके उस परम धाम की तरफ चलना और जीते जी परम धाम को प्राप्त कर लेना। जब मैं तुमसे अपना ये किराए का मकान मांगू, इस शरीर को मांगू और इस कुटिया को मांगू, इस मंदिर को मांगू, तो बड़े प्यार से इसको वापस कर देना। इसमें किसी प्रकार का कर्म कर्जा जमा नहीं कर, और अगर जमा करोगे तो उसका तुमको फल भोगना पड़ेगा, दंड तुमको मिलेगा। ये भगवान जी ने तुमको कह करके, राम जी ने कह करके ये तुमको शरीर दिया। जब शरीर दे दिया तो उधर महात्मा जी मिले हरिद्वार, हरिद्वार में महात्मा मिले तो उन्होंने नाम बताया, नाम बताने के बाद रास्ता बताया,
रास्ता बताने के बाद समझाने लगे कि देखो ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर नासवान है, यहाँ आए हो और यहाँ कुछ दिन का डेरा है, कुछ दिन तुम रहोगे, कुछ दिन रहने के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा। ये हंस अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। चला चली का मेला है और देखो हंस उड़ा तो अकेला है, तो चला चली का यहाँ पर मेला है और इस हंस को अकेला उड़ना पड़ेगा। तो प्रेमियों वहां राम नाम की उतराई लगती है, रास्ते में भव सागर पड़ता है, तो भव सागर में राम नाम की उतराई पड़ती है। अगर यहाँ से हरिद्वार जाया जाए तो हरिद्वार जाने के लिए बस, टेम्पो, ट्रक, मोटर या ट्रेन में टिकट लगे। उसी तरह भव सागर में राम नाम रूपी टिकट लगता है, तो उस टिकट की कमाई करो, बिना कमाई के वो टिकट मिलने वाला नहीं है। तो उस टिकट की कमाई के लिए तुम्हें मैं गुरु मंत्र बता, उस मंत्र के द्वारा बैठ करके अपने गृहस्थ आश्रम में एकाग्र चित्त होकर के प्रभु का भजन करना। ये सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं वहां हरिद्वार में। तो प्रेमियों जो सदगुरुदेव भगवान हैं वो बतला रहे, समझा रहे और कुल चीजों को बता रहे और सारी बातों को वो समझा रहे और बतला रहे, और उधर प्रभु जी ने तुमको बतलाया जो वो याद दिला रहे। अब प्रभु जी ने बताया तो तुम भूल गए, जब तुम भूल गए तो उसको दोबारा से संत सदगुरु समझाए। ये देह किसकी है? रघुवीर की। किसकी है? राम जी की। राम जी ने इसको दिया, त्रिलोक के मालिक ने इसको दिया, आपकी नहीं। अगर आपकी होती तो आपके साथ होती। आपकी क्या है? सुरत और जीवात्मा। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उस परमात्मा के घर तुमको जाना है, इसको लेकर के अपने घर जाना है। तो इसीलिए कहते हैं करो जतन सखी साईं मिलन। जब तुमको मिलन करना ही है अपने स्वामी से, सदगुरु से, नामी से, उस प्रभु से मिलने के लिए जाना है। तो प्रेमियों अब क्या करोगे? निसदीना माना चित गुरु मेलाना, हरि नाम बतलावे, हरि राम का कीर्तन प्यारा, सतगुरु दी समझावे। अब सतगुरु जो बैठे हुए हैं वो सतनामी नाम भी बता रहे हैं और भगवान का, प्रभु का भजन करना, हरि का भजन भी करना बता रहे हैं, सारी चीजों को समझा रहे हैं। निज घाट में, निज घाट पर जाने का रास्ता भी बता रहे हैं और परम धाम का मार्ग भी समझा रहे हैं। ये सदगुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। कहाँ पर? हरिद्वार में। हरिद्वार में सदगुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं और सभी जीवात्माओं को समझा रहे हैं। सारी सुरते जीवात्माएं उसको सुन रही हैं कि किस तरह जाना है। कर्म विधान रचती लोकी, कर्म फांस फसरिया डारी, काल जाल माया भरमावे, काल सतगुरु देव उमारी। अब वो सतगुरु से वंदना और प्रार्थना
चल रही है सुरत जीवात्मा, और इधर सदगुरु बतला रहे हैं कि ये जो बंधन है काल जाल का, ये भ्रम का और लेन देन का, ये तो काल माया ने डाला, राम ने नहीं डाला, ये यहाँ के विधान में डाला है। अब जैसे कि विधान बना है कि सुबह टेबल पे खाद मिलेगी, पर 10 बजे मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। तो ये विधान किसने बनाया है? वहां के दुकानदार ने। तो यहाँ के दुकानदार ने जो विधान बनाया है उसका सिस्टम बता रहे हैं कि किस टाइम जाओगे तो क्या मिलेगा और कैसे क्या होगा, और कैसे तुम पर ब्रह्म फांस इसने डाला है तो उस फांस को कैसे तुम काटोगे। हरि नाम अंतर में गाना, हरि नाम अंतर में गाना, सतगुरु दी में तुम मन लाना, सतगुरु दी में तुम मन लाना, घाट पार हो जाओ, घाट पार हो जाओ, सतगुरु स्वामी पिया तुम्हारे, सतगुरु स्वामी पिया तुम्हारे, उन्हीं के गुण गाओ, उनके गुण गाओ। अब वो बतला रहे हैं स्वामी कि देखो हरि ने तो तुम्हें दे दिया, पर काल जाल माया ने फंसाया है। अब उससे बचना है तो सदगुरु नाम की नौका पे बैठ करके निकल जाओ, वही तुम्हारे प्रिया है, वही तुम्हारा प्रीतम है और सच्चे देश का मालिक है, और उसी के नाम नौका पर बैठ करके चले जाओ। कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करेगा। उसकी नौका में बैठ जाओगे तो कोई तुम्हारा कुछ करने वाला नहीं। अभी इस देश में अगर आदेश मोदी का हो जाए तो तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, जाओ भैया। उसी तरह ऑल इंडिया परमिट, अनाम की परमिट सदगुरु सतनाम के पास, सदगुरु अनाम के पास, तो ये परमिट है। तो उस परमिट की बात वो कर रहे हैं, सदगुरु ही समझा रहे हैं, सदगुरु ही बता रहे हैं। और देखो हरिद्वार में गुरु महाराज क्या क्या बताते हैं, जीवत सतगुरु हरि बतावे, जीवत सतगुरु हरि बतावे, सत्य नाम को गावे, सत्य नाम को गावे, नरतन धर कर सतगुरु आवे, नरतन कर सतगुरु आवे, यही सतगुरु तो कहावे, यही सतगुरु तो कहावे। कहा ये सत्य अनाम का मालिक है, सत्य का मालिक है, अनाम का भी मालिक है, लेकिन इसको सतगुरु कहते हैं। ये नर्तन धर करके आता है और नर्तन मानो रूपी बोल चोले में रहता है और सारा कुछ गाता है, हरि का भेद भी बताता है, सतलोक धाम का भी भेद बताता है, अनाम धाम का भेद भी बताता है, और रहता हमारे तुम्हारे जैसा, और हमारे तुम्हारे जैसा आता जाता भी, और सब कुछ वही समझाता है, और वही जीता जागता प्रभु परमात्मा है। ये नर्तन मानो बोल चोले में रहता है, और नर्तन मानो बोल चोले का पूरा भेद ये बतलाता है, और यही पार देश को ले जाता है। इसी को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, सबसे ऊंचा कौन है? सदगुरुदेव भगवान। इस सदगुरुदेव भगवान नर्तन मानो बोल में है, और सारी चीजों को बतला रहा है, सारी चीजों को समझा रहा है, हरि का भेद और अपना भेद भी बता रहा है, और अपने धाम चलने की बात भी कर रहा है, और समझा रहा है कि अपने देश चलो। धरो ध्यान सतगुरु चरण में,
मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु यज्ञ धाम खोली समझामी, लख 84 फांद कटावे, नाम देता अनुसरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में। सुरत स्वामी का भेद बतावे, जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावे, लख 84 फांदा नसावे, जीव सभी भाव पार लगावे, दया कृपा कर वरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में। साचा दाता राम कहावे, सत्य धाम का भेद बतावे, दया में हर गुरु वरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में। सतगुरु चरण शीस झुका लो, सतगुरु चरण शीस झुका लो। चरण बंदना गुरु की गालो, ध्यान धरो गुरु चरण में, ध्यान धरो गुरु चरण में। मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो, क्षमा कर दो, दया कर दो, अपने चरणों में लगाए रखो। सत्य गुरु जय।